हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह 92 नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो इस वीडियो से लगभग आपका 35 से आपका 40 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताते चलूँगा, जिससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ आप इसका क्या है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन में पहला क्या है, कथन पढ़ना है। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको क्या है चयन करना है। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। ठीक है, और उसके बाद राम झरना बस्तर में है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका अगर आप सही चीज़ जानोगे तो देखो छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर है वो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म तीनों के लिए क्या है संबंधित स्थल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म दिया हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो मतलब ये सही है। ठीक है, हमारा कथन ये सही है। राम झरना कहाँ है, तो राम झरना देखो, राम झरना हमारा बस्तर में ना होकर कहाँ पर है, तो ये रायगढ़ में है। तब अब हम देखो क्या करेंगे, कथन को पढ़ेंगे। ठीक है, कि ऑप्शन दिखे। अब उपरोक्त कथनों का परिक्षेप्य में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो देखो कथन ए सही है, कथन दो सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा देखो अब इसके हिसाब से, अब ये तो गलत है और ये हमारा सही है, तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उनका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन एक सही है और कथन दो क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है, इस तरीक़ा से ही आपको क्या करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। अब देखो छत्तीसगढ़ में मरीन फॉसिल पार्क के बारे में क्या सही है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के समुद्री जीवाश्म पार्क, ये मरीन फॉसिल पार्क का बोलते हैं ना, इसका मतलब है समुद्री जीवाश्म पार्क। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखो इसका कथन एक पढ़ोगे तो यह मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके जीवाश्म लगभग 28 करोड़ साल पुराने हैं, तो ये भी सही है। फासिल को, ये जो जीवाश्म है इसको गोंडवाना सुपर चट्टान के श्रेणी में रखा गया है, तो हाँ ये भी सही है। यह वेल के सबसे पुराने जीवाश्म है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गलत है। तो जिस हमारा क्या है देखो कथन 1 2 3 सही है, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन बी। ठीक है यार, ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे संबंधित इसी प्रकार की चाहे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब ये नवीन जिला है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में है, आता है। पहले कहाँ आता था, ये तो कोरिया जिला में आता था। अब कहाँ आता है, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। ठीक है, तो वहाँ अंतर इसके आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। मतलब कहने का मतलब है जो कैलाश गुफा के बारे में पूछा गया है और उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हमें पहले पढ़ना है, फिर ये जानना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग अच्छा से जानते हैं। तो यह गुफा संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु से द्वारा निर्मित है। हाँ, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा देखो, हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। ठीक है, यह शिव तथा शिव और पार्वती का मंदिर है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, यह कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो देखो अब हमारा क्या है, तीनों कथन सही है। अब हमें ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसके आधार पर हमें चूज़ करना है। तो हमारा क्या है, 1 2 3 सभी सही था, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन से हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसके बारे में और थोड़ा सा आपको डिटेल चाहिए तो थोड़ा सा और आपको डिटेल चलो बता देता हूँ। देखो यह कहाँ पर है, तो जो कैलाश गुफा है ये जसपुर ज़िले में है। ठीक है, और यह जो
संत थे गहिरा गुरु, ठीक है, ये क्या है प्रसिद्ध है, ठीक है। इस संत को गहिरा गुरु आश्रम के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह कठोर जो का चट्टाने हैं उसको काट कर बनाया गया है। यह संस्कृत पाठशाला भी संचालित होता है, ठीक है, यहाँ भी संस्कृत पाठशाला भी क्या होता है, संचालित होता है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी से संबंधित इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि जो गहिरा गुरु है, ठीक है, जो गहिरा गुरु है ये किस जाति से संबंधित है, ठीक है, वह कौन सी जाति से संबंधित है, तो उसका पूछते हैं, ठीक है यार, उसका क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है आप लोग। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर धार्मिक स्थल दिया है और दूसरा धर्म दिया है, तो दोनों को मिलाना है। अब और सा को अ और ब को मिलाना है और फिर ऑप्शन के आधार पर हमें क्या है, आंसर चुनना है, ठीक है। तो देखो, इस तरीक़े से क्वेश्चन को आपको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो जो चीज़ आ रहा है वही चीज़, अभी ऑप्शन के चक्कर में कभी मत जाना कौन सही है कौन गलत, ठीक है। तो देखो, पहले चंपारण क्या है, तो वल्लभाचार्य संप्रदाय से संबंधित है, तो हमारा यहाँ पर लिख लेना 2, ठीक है। फिर ये जो नागपुरा है, नागपुरा में जैन धर्म से संबंधित स्थल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन से हो जाएगा, तो 3 आंसर, ठीक है। फिर गिरौदपुरी सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास से संबंधित है, ठीक है, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर लिखना 1, ठीक है। उसके बाद आपका दामाखेड़ा कबीर पंथ से संबंधित है, ठीक है, तो कबीर पंथ का बाबा, ठीक है, क्या है, गुरु गद्दी यहीं पर है, अभी मुख्य गुरु गद्दी। तो इस क्वेश्चन का देखो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा 2 3 1 4, 2 2 3 1 4। अब हम यहाँ पर कूट दिया है उसमें देखेंगे 2 3 1 4, ठीक है। तो देखो हम जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो 2 3 1 4 कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे यार बी, ठीक है, बी सही है, 2 3 1 4 जस्ट। तो इसी तरीक़े से चीज़ों को आपको सॉल्व करेंगे तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसमें भी वही है, पर्यटन स्थल और जिला को क्या है, मिलाना है, फिर कूट के आधार पर चुनना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेन पार्ट कहाँ है, तो मेन पार्ट आपका है सरगुजा में, ठीक है, मेन पार्ट आपका कहाँ है, तो सरगुजा में है। सिरपुर आपको कहाँ है, तो आपका महासमुंद में है। चित्रकूट आपको कहाँ है, तो बस्तर में है, तो यहाँ पर 1 लिखना। सिंघनपुर आपको कहाँ है, तो रायगढ़ में है, तो यहाँ पर 2। तो जिस ऑप्शन में हमारा रहेगा 3 4 1 2, ठीक है, जहाँ भी हमारा 3 4 1 2 रहेगा वो हमारा क्या है, सही आंसर रहेगा। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो 3 4 1 2, ठीक है, कौन से ऑप्शन में है 3 4 1 2, तो ऑप्शन हमारा सी में क्या है, सही आंसर है। तो इसी तरीक़े से चीज़ों को आपको समझना है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची है, सूची ब दिया हुआ है, तो जहाँ जिला दिया हुआ है और मंदिर दिया हुआ है तो उसको आपको सम्मिलित करना है। तो इसको देखो इस तरीक़े से जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो याद रखेंगे। तो देखो खरौद में क्या है, तो खरौद में जस्ट आपको बताया था लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। सिरपुर उसके बाद आपका हो गया जैसे पीथमपुर में क्या है, कलेश्वर मंदिर है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर आपका जांजगीर चांपा में कौन से है, विष्णु मंदिर है, ठीक है, जिसे नक्टा मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है, नक्टा मंदिर भी बोलते हैं, तो 2 और 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर गंधेश्वर मंदिर कहाँ है, तो आपका सिरपुर में है, तो 4। जिस ऑप्शन में, ठीक है यार, जिस ऑप्शन में हमारा इतना चीज़ आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 1 2 4, तो जिस ऑप्शन में हमारा 3 1 2 4 रहेगा वो हमारा क्या है, सही आंसर होगा। तो 3 1 2 4 कहाँ है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है, 3 1 2 4 ये हमारा सही आंसर है। तो इस तरीक़े से चीज़ों को आपको समझना है। और यहाँ पर देखो ये जो है इसके बारे में आपको याद रखना है, ये विष्णु मंदिर कहाँ पर है, तो जांजगीर में है, ठीक है। तो जांजगीर से 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, जांजगीर शहर को किसने बसाया था तो कलचुरी वंश के राजा थे जाज्वल्य देव प्रथम, ठीक है। जाज्वल्य देव प्रथम ने क्या है, अपने ही नाम पर जाज्वल्यपुर की स्थापना किया था, ठीक है, जाज्वल्यपुर की स्थापना किया था, जिसका भी वर्तमान नाम क्या है, जांजगीर है। तो यहीं पर क्या है, विष्णु मंदिर है जाज्वल्य देव क्या है, कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी राजा भी था, ठीक है, तो याद रखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जो विष्णु मंदिर है इसे नक्टा मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है,
नक्टा मंदिर, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इससे संबंधित कुछ कथाएं भी हैं, ठीक है। तो ये अभी भी क्या है, पूरी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी क्या है, ये पूरा नहीं हुआ है इस मंदिर। तो अपूर्ण मंदिर है ये, ठीक है। और क्या है, विष्णु मंदिर है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, सूची आ सूची बा को मिलाना है, ठीक है। तो इनमें से जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको आपको मिलाना है। तो चलिए यहाँ पर यार, चलो 1 मिनट, ठीक। चलिए यहाँ पर देखो, सूची सूची आ सूची बा को यहाँ पर मिलाना है। देखो इंद्रावती राष्ट्रीय जो उद्यान है, ठीक है, इससे संबंधित चीज़ों को आपको बताना है, ठीक है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है। यहाँ से क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात, तो आपको जो तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ, कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये मुनगा बहार नदी पर स्थित है, तो 3 हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या है, भूगर्भित गुफा है, ठीक है। भूगर्भित गुफा जैसे कुटुमसर की गुफा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो इस स्थल में क्या है, हसदो नदी का उद्गम है। तो हाँ बिल्कुल सही है यार। तो इस क्वेश्चन का देखो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। तो जिस क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, 2 3 1 4 होगा, ठीक है। 2 3 1 4 रहेगा, वो हमारा क्या है, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखो 2 3 1 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए हमारा दिख रहा है यार। ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उचित संबंध जोड़ना है, ठीक है। उचित संबंध यहाँ पर जोड़ना है और चीज़ों को आपको कूट के आधार पर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो उचित संबंध के आधार पर जोड़ना है और कूट के आधार पर क्या है, आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो, पहला है आपको जो चीज़ पता रहता है वही चीज़ को आप क्या है, आपको बनाना रहता है, ठीक है। तो हमें देखो, मान के चलो मुझे सबसे पहले क्या पता है, मत्कु द्वीप। मत्कु द्वीप कहाँ है, तो मुझे मुंगेली में है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, देखो डी का है 4, तो यहाँ पर ये लिख दो, ए बी सी, और यहाँ पर डी लिख दो। तो डी का मान के चल लो, मुझे 4 याद आ रहा है, तो इसको लिख लो, ठीक है। और आपका सिरपुर कहाँ है, तो सिरपुर देखो मुझे महासमुंद में है, ठीक है। सिरपुर कहाँ है, मुझे महासमुंद में है, ठीक है। तो बी वाला में मुझे क्या लिखना है, नहीं मैं थोड़ा मिस्टेक तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखो ये डी में मुझे लिखना है 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है। डी में 3 रहेगा। फिर यहाँ पर सिरपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला में कौन से, सिरपुर, तो बी में हमारा रहेगा ये 4। फिर आपको देखो पचराही कहाँ पर है, तो पचराही आपका कबीर धाम में है। तो पचराही, तो ये है, ये का है, ये का तो हमारा आएगा यहाँ पर 2, ठीक है। और फिर महेशपुर कहाँ पर है, सरगुजा में, तो सी कहाँ जाएगा 1। मतलब आपको अगर पता नहीं है तब की स्थिति में बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में हमारा 2 4 1 3 रहेगा वो हमारा सही आंसर रहेगा। तो चलिए आप यहाँ पर देखते हैं, तो ठीक है। तो कौन से सही है, ठीक है। तो 2 4 1 3, ठीक है। 2 4 1 3 कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं यार, सॉरी, मैं बोलना गलत बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, दो, नहीं नहीं सही यार, ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। ऑप्शन बी ही सही है। ये हमारा क्या है, 2 1 4, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, पचराही आपका कबीर धाम में है, ठीक है। तो यहाँ पर 2, ठीक है। सिरपुर आपका कहाँ है, तो महासमुंद में है, तो 4 आपका। फिर महेशपुर आपका सरगुजा में है, तो 1। मत्कु द्वीप आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये। तो हमारा 2 4 1 3 रहेगा, वो हमारा क्या है, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 4 1 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन हमारा बी ही सही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी क्या है, सही उत्तर को सुमिलित करना है। इस राज्य का शिमला किसको बोलते हैं, तो इस राज्य का शिमला देखो मेन पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। मेन पार्ट को क्या बोलते हैं, शिमला बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना 3। साल वनों का द्वीप किसको बोलते हैं, तो बस्तर को साल वनों का द्वीप बोलते हैं। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, तो आपको अंबिकापुर में है। राज्य का चित्तौड़ किसको बोलते हैं, तो लाफागढ़ को बोलते हैं। तो 3 4 1 2, तो जिस क्वेश्चन में हमारा 3 4 1 2 रहेगा, हमारा क्या है, सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं 3 4 1 2 कहाँ है, तो 3 4 1 2 हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है। ये जो ऑप्शन सी सही है, 3 4 1 2 हमारा, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, सुमिलित करना है पूरा, मतलब इसी तरीके से देखो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बारसूर में क्या है, तो आपको जस्ट पिछले वाला वीडियो में बताया था, मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर और गणेश जी की विशाल जो प्रतिमा कहाँ पर है, तो बारसूर में है। तो हमारा यहाँ पर लिख लो 3 लिख लो, ठीक है। फिर केशकाल घाटी कहाँ है, तो केशकाल घाटी को देखो और फूलों के घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, देखो गंगा मैया मंदिर कहाँ है, तो बालोद में है, ठीक है। बालोद में है यार गंगा मैया मंदिर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। और आपका लोरमी में कहाँ है, खुड़िया बांध है, लोरमी में क्या है, खुड़िया बांध है, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो देखो जिस ऑप्शन में हमारा 3 4 1 2 रहेगा वो हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा क्या है, सही आंसर रहेगा। तो चलिए ढूंढते हैं 3 4 1 2। देखो 3 4 1 2 हमारा ऑप्शन ए ही सही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। पर्यटन स्थल दिया है और जिला दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से आपको अब इसको क्या है, सुमेलित करना है, मतलब सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। कहने का मतलब यही है। तो देखो पचराही आपका कहाँ है, तो पचराही आपका है कबीरधाम में, ठीक है। पचराही आपका कहाँ है, तो कबीरधाम में है, तो पहले लिख लो 4, ठीक है। फिर आपका और चीज़ों को आपको जैसे जानना है, जैसे मड़ियाखोल गुफा कहाँ है, तो मड़ियाखोल गुफा मान के चलो, मैं मानता हूँ यहाँ पर मुझे 2 पता है लास्ट का, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखेंगे चिटमिटिन माता मंदिर कहाँ है, तो चिटमिटिन माता जो मंदिर है, ठीक है, इसको अब यहाँ पर गढ़ धनोरा कहाँ है, तो गढ़ धनोरा आपका है, देखो कोंडा गांव में है गढ़ धनोरा, ठीक है। तो हमारा कोंडा गांव में गढ़ धनोरा है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 1, ठीक है। और चिटमिटिन माता मंदिर कहाँ है, तो ये सुकमा में है, ठीक है। तो इसका लिखूँगा 3। तो जिस ऑप्शन में हमारा रहेगा 3 4 1 2, ठीक है, जिस ऑप्शन में रहेगा हमारा 3 4 1 2 हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में हमारा 4 3 1 2, ठीक है, सॉरी, जिस ऑप्शन में हमारा 4 3 1 2 रहेगा वो हमारा सही आंसर होगा, 4 3 1 2। चलिए ढूंढते हैं 4 3 1 2, तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या है, सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। सुमेलित करना है, इसमें भी जो युग्म दिया हुआ है, मतलब जोड़ी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें क्या है, युग्म बनाना है, मतलब जोड़ी बनाना है। तो देखो माँ बमलेश्वरी मंदिर कहाँ है, तो देखो माँ बमलेश्वरी मंदिर आपका क्या है, डोंगरगढ़ में है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। माँ दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है, तो 3। महामाया मंदिर कहाँ है, तो आपका रतनपुर में है, 4, ठीक है। भगवान बौद्ध से संबंधित स्थल है सिरपुर, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो जिस ऑप्शन में हमारा 2 3 4 1 2 3 4 1 हमारा रहेगा, तो इस क्वेश्चन सही आंसर। इसमें ये पूछा है यार कि क्या है, सही कौन है, इसको पूछा है शायद तक, मतलब इसमें एक बार युग्म को चिन्हांकित करें, मतलब जो सही है उसको आपको पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में युग्म को जो संबंधित है उसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माँ बम्पलेश्वरी मंदिर, ठीक है, 92 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर तो अब कूट दिया नहीं है, ठीक है, तो कूट दिया हुआ नहीं है। तो माँ बम्पलेश्वरी मंदिर, तो ये डोंगरगढ़ में है। माँ दंतेश्वरी मंदिर ये कहाँ पर है, तो दंतेवाड़ा में है। महामाया मंदिर सिरपुर में है, ठीक है। और द भगवान बुद्ध का से संबंधित स्थल कौन से है, तो सिरपुर है। तो इसमें देखो, इसमें द और 1, अच्छा ये पूछा है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया है उनमें से चीज़ों को सुमिलित करना है, ठीक है। तो कौन सी इसमें से सुमिलित है, तो जस्ट अभी पढ़े थे यार हम लोग, ठीक है। देखो इसी तरीक़े से इसको समझना रहता है। जैसे
जैसे देखो इसमें अब क्या है, कूट नहीं दिया है, अब ये दे दिया है, सिर्फ एक ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, ऑप्शन दे दिया है। तो देखो हमारा द सही है, सिरपुर द का एक, तो यही चीज़ दिया है द का एक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखो अ का 4 बता रहा है, तो अ का 4 नहीं है, अ का 3 है, ठीक है। और यहाँ पर ब का 2 बता रहा है, ठीक है, तो ब का 2 नहीं है, तो ब का 1 3 है, दंतेवाड़ा में है, ठीक है। फिर स का 1 बता रहा है, महामाया मंदिर तो रतनपुर में है, तो स का 1 कहाँ हो जाएगा, सिरपुर नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें क्या है, गलत सुमेलित हुआ है, हमारे ये वाला ही सही सुमेलित हुआ है, ठीक है। तो इस तरीक़े से चीज़ों को आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न मंदिरों को संबंधित वंश के साथ सुमिलित करना है। तो जितने भी मंदिर दिया हुआ है उसको संबंधित जो वंश है उसके आधार पर आपको सुमिलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मंदिर है, पहला मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर। तो जो देवरानी जेठानी मंदिर है ये सरबपुरी राजाओं से संबंधित है, वंश से, ठीक है। मड़वा महल किससे संबंधित है, तो फड़ी नाग वंश से संबंधित है, तो 2 हो जाएगा। खरौद का मंदिर, ठीक है, खरौद का जो मंदिर है ये किससे संबंधित है, कलचुरियों से संबंधित है, तो यहाँ हो जाएगा यार हमारा 1। और सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ है, पांडुका में है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो जिस ऑप्शन में हमारा, ठीक है, जिस ऑप्शन में हमारा 3 2 1 4 3 2 1 4 रहेगा हमारा सही आंसर होगा, 3 2 1 4। तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 3 2 1 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरीक़ा से हर रोज़ क्या है, नया नया टॉपिक्स, नया नया क्वेश्चन कवर होते जाएगा। लगभग छत्तीसगढ़ जो ऑब्जेक्टिव जी के सीरीज़ है, ठीक है, वो लगभग ख़त्म होने ही वाला है। लगभग 2 या 3 टॉपिक ही बचा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखना पूरा लास्ट तक। जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं शुरू से, आप लोग क्या है वीडियो को देखना, तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।